मोदी 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 मैं नहीं सुनिया हाय 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 आज पूरे देश में क्या है, आज पूरे देश में क्या है, धोखा है, निजीकरण धोखा है। कामरेड थोड़ा जोर से बोलो, आवाज दो, आवाज दो, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। पिछले 2-3 साल से या तो हम कोरोना काल देख रहे हैं या फिर हम हड़ताल आंदोलन देख रहे हैं। किसान आंदोलन की बात हो या बाकी सरकारी कर्मचारियों की बात हो, आंगनवाड़ी वर्करों की बात हो, आशा वर्करों की बात हो या बाकी कच्चे कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों की बात हो, तो लगातार धरने प्रदर्शन और हड़ताल लगातार चल रही हैं। इसी कड़ी में आज जो बैंक हैं, सरकारी और प्राइवेट बैंक, अब वो भी हड़ताल पर चले गए हैं। आज और कल 2 दिन बैंक बंद रहेंगे, जिसके कारण आम जनता को कहीं न कहीं परेशानी उठानी पड़ सकती है। और आपको बता दूं कि जो हड़ताल का कारण है वो एक बिल है। किसान बिल के कारण एक साल आंदोलन चलता है, अब एक नया बिल आने वाला है, जिसके कारण अब बैंक आंदोलन का रुख कर रहे हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर, एक बिल के कारण पहले किसानों ने आंदोलन किया और आप भी एक बिल के कारण ही अब आंदोलन को, तो मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों को समझाइए कि सीधे शब्दों में कि आपकी हड़ताल का कारण क्या है। हमारी हड़ताल का कारण केवल निजीकरण है। जो सरकार कह रही है कि हमें जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उनका निजीकरण करना है, हम उस निजीकरण के खिलाफ हैं। हम खाली एम्प्लॉई होने के नाते इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम एक देश के आम नागरिक होने के नाते भी इसका विरोध कर रहे हैं। कारण क्या है कि अगर निजीकरण हो जाएगा देश की आम जनता के लिए बहुत नुकसानदायक है, देश की जनता लूटी जाएगी, देश के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। कारण क्या है कि 1969 से पहले सारे देश के अंदर प्राइवेट बैंक हुआ करते थे, सरकारी बैंक कोई नहीं हुआ करता था। 1969 में बैंक में राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके बाद देश ने आर्थिक तरक्की की, औद्योगिक तरक्की की। जो बैंकों, सरकारी बैंकों का योगदान है देश की आर्थिक तरक्की के अंदर बहुत अधिक रहता है, और जो प्राइवेट बैंक होते हैं ये सिर्फ अपनी तरक्की के लिए काम करते हैं। और आज देश की सरकारी बैंकों के अंदर देश की आम जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई जमा पूंजी है। अगर वो प्राइवेट हाथों में सौंप दी जाएगी तो उसका वो सुरक्षित नहीं रहेगी। आपने देखा होगा पीछे अमेरिका के अंदर कितने प्राइवेट बैंक सारे फेल हो गए। अभी पिछले 15 वर्षों 20 वर्षों में ही इंडिया के अंदर 25 बैंक जो प्राइवेट बैंक थे वो फेल हुए हैं। और उसके अंदर अभी 2 वर्ष पूर्व आपने देखा यस बैंक के बाहर लाइनें लग गई थी। यस बैंक का क्या हाल हुआ था, उसको बचाने भी सरकारी बैंक आया आगे, क्योंकि सरकारी बैंकों में जमा पूंजी सुरक्षित रहती है। उसके साथ साथ अगर ये निजीकरण हो गया तो एक आम आदमी बैंकों में नहीं जा पाएगा। अब आपने देखा होगा जो जनधन मन अकाउंट खोले थे वो सरकारी बैंक ने उन्होंने ही खोले थे, किसी निजी बैंक ने नहीं खोले थे। उसके साथ साथ कोई भी सरकारी स्कीम्स आती हैं उस केवल सरकारी बैंक ही करते हैं, निजी बैंक नहीं करते हैं। आज ये देश की जनता का धोखा है और जो देश की जनता का जो पैसा है सारा डूब जाएगा। हम इसके खिलाफ हैं। और आज तरह तरह के चार्जेस लगाए जा रहे हैं बैंकों के अंदर। वो सिर्फ क्या है कि कॉर्पोरेट्स के को जो अपना ये राइट ऑफ करते हैं उनको माफिया देते हैं, उसके लिए लगाए जा रहे हैं। पिछले वर्षों के अंदर 5 लाख करोड़ रुपया इन्होंने सिर्फ कुछ घरानों को उनका ऋण माफ़ कर दिया गया। ये कहते हैं कि सरकारी बैंक हैं वो एफिशिएंट नहीं है, तो जिन हाथों में सौंप दे रहे हैं क्या वो एफिशिएंट है? अगर वो एफिशिएंट होते तो उनको 5-5, 7-7 लाख करोड़ रुपए का लोन क्यों माफ़ करते? वो सारा पैसा देश की जनता का है। अगर उनका लोन ना माफ़ होते तो वो सारा पैसा देश की आम जनता के काम आता, देश के आर्थिक तरक्की में काम आता। हम इसलिए इसका निजीकरण का विरोध कर रहे हैं। सर, पहले डिपार्टमेंट ने विरोध किया निजीकरण का। ये बिल जानना चाहूँगा इस बिल के अंदर क्या है? जो विधेयक ये बिल 2021 आ रहा है, इस बिल में क्या है? इस बिल के अंदर ये सरकार ये कह रही है कि हम इन सरकारी बैंकों को प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे। अब जो सरकार का स्टेक है वो कम कर लेंगे, प्राइवेट हाथों में सौंप देंगे। फिर सरकार के पास फैसले लेने के लिए, आरबीआई के पास फैसले लेने के लिए कुछ नहीं रहेगा, वो प्राइवेट हाथ लेंगे, फैसले प्राइवेट ही लेंगे। आगे ये 2 दिन की हड़ताल है, आगे भी कोई कदम उठा सकते हैं? ऐसे है कि अभी हम 2 दिन की हड़ताल कर रहे हैं। ये जो हमारी यूनाइटेड बॉडी है, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस, अभी वो इस 2 दिन की सरकार 2 दिन के बाद
इस हड़ताल की समीक्षा करेगी और सरकार के द्वारा अगर ये बिल पार्लियामेंट में हुआ तो हम इमीडिएटली एकदम इंस्टेंट स्ट्राइक, इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जाएंगे। तो यहाँ पर ख़ास तौर पर साफ तौर पर जो कह रहे हैं कि पूरा देश जो है वो आगे भी अगर सरकार अपने कदम वापस नहीं लेती है और इनकी मांगे नहीं मानती हैं तो आगे भी ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल का रुख कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जनता की परेशानी बढ़ सकती है। और आप भी अगर ये खबर देख रहे हैं तो आपको हम बता दें, आज और कल 2 दिन बैंकों की, सरकारी और प्राइवेट जो बैंक हैं उनकी हड़ताल रहेगी और सभी जो बैंक हैं वो बंद रहने वाले हैं। पीछे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि साफ तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर हड़ताल कर रहे हैं और सभी जो हड़ताल हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ जो है, निजीकरण के खिलाफ यहाँ पर ख़ास तौर पर प्रदर्शन किया जा रहा है और 2 दिन जो बैंक हैं वो बंद रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले 2 दिन काफ़ी मशक्क़त जो है वो ग्राहकों को करनी पड़ सकती है। आज और कल 2 दिन बैंक बंद रहने वाले हैं, हड़ताल है। शनिवार को अब बैंक खुलेंगे और उसके बाद रविवार की छुट्टी होगी। तो अगर आपके बैंकों में काम है तो आपको अब शनिवार को ही निपटाने होंगे। लेकिन निजीकरण को लेकर एक देश में बड़ी बहस छिड़ चुकी है, क्योंकि जहां सरकारी डिपार्टमेंट निजीकरण का विरोध कर रहे हैं वहीं किसानों ने भी जो 1 साल निजीकरण के खिलाफ जो उनका आरोप था कि 3 कृषि कानूनों से खेती का भी निजीकरण हो जाएगा, अब डिपार्टमेंटों के बाद अब बैंकों की भी बारी है। बैंक भी निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं एकजुट होकर। अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर अपने हकों की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि सरकार बैंकों को निजी पूंजीपतियों के हाथ में सौंपना चाहती है। तो देखना आज दिलचस्प रहेगा कि इस बैंकों की ये लड़ाई आगे कितनी लंबी चलने वाली है या सरकार को फिर से एक बार बैकफुट पर जाना पड़ेगा। कैमरा पर्सन अमन के साथ प्रदीप पंटाल, अंबाला न्यूज़ अपडेट्स।